कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस तरीके से हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। अगर आपको कोई डाउट आता है ना, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो पूछोगे कैसे? भाई डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है ना, उस पर आकर के हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। उससे हम जो हमारे डाउट हैं हम उनको पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाएं, वहाँ से व्हाट्सएप करें मुझे और वहाँ से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा अट्रैक्शन, हमें आपस में एक दूसरे से बात करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, हमें डाउट क्लियरेंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। आप प्लीज़ ये करिए। चलो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। और हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको पूरा इसका ये समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअल में चल क्या रहा है और इस तरीके से हम कर क्या रहे हैं इसमें, है ना। अब सुनो आप पहली बात हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अगर हमने यहां पर पढ़ा लीनियर इक्वेशन, क्या पढ़ा हुआ है हमने? यहां पर पढ़ा हमने लीनियर इक्वेशन। तो भाई एक ऐसे इक्वेशंस की बात करेंगे जिसका डिग्री हमेशा 1 रहेगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब है, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया यहां पर x + 7, तो x पर डिग्री कितनी है? 1। तो हम ऐसे एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसकी डिग्री हमेशा 1 रहे, एक कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हो तो वहां पर डिग्री 0 हो जाएगी। इस वजह से हम यहां पर एक बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? कि लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। मान लो अगर आपने लिख दिया कहीं पर x + y इक्वल में सपोज 3, इस तरीके से अगर हमने कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो इस पर डिग्री कितनी है? 1। इस पर डिग्री कितनी है? 1। तो ये कैसा इक्वेशन हुआ? लीनियर इक्वेशन। लेकिन नाम क्या पड़ गया? 2 वेरिएबल। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, x और एक y। होने को तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, u और v भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन लीनियर इक्वेशन आप उस इक्वेशंस को बोलते हो जहां पर डिग्री क्या रहेगी? 1 रहेगी। इस तरीके से हम इसमें कुछ टर्म्स क्लियर करने वाले हैं जिसको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? भाई लीनियर इक्वेशन में हम सबसे पहले यहां पर ग्राफ सीखेंगे और उस ग्राफ से ही हम कुछ पॉइंट निकालेंगे कि वो इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा। वैसे अभी इतने झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले हम सबसे पहले यहां पर ग्राफ सीखेंगे और ग्राफ सीखने के बाद हम वहां से कुछ कंटेंट निकालेंगे कि भाई इंटरसेक्शन करेगा, कोइंसिडेंट रहेगा या पैरेलल रहेगा। यह चीजें हमें सीखने में आनी चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कुछ वर्डिंग यूज होगी इसमें जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अच्छा, आप एक बात देखो कि मेन प्रॉब्लम कहां है। मेन प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में वर्डिंग में। बहुत बार हमने वो चीज सुनी है, देखी है, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहां आकर के फंस जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर एक वर्ड सुनेंगे, इंटरसेक्शन। एक वर्ड सुनेंगे हम यहां पर पैरेलल, और एक वर्ड हम यहां पर सुनेंगे को इंसिडेंट। ये 3 वर्ड सुनने वाले हैं हम पहले यहां पर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जब 2 लाइन एक दूसरे को, एक लाइन ऐसे गई एक लाइन ऐसे गई, तो वो एक किसी कॉमन पॉइंट पर उसको काटे। कट पॉइंट जहां लगेगा 2 लाइंस का वो इंटरसेक्शन बन जाता है। पैरेलल की कहानी क्या है? पैरेलल की कहानी ये है कि भाई ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, लेकिन ऐसे रोड पर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, मतलब इस तरीके से पैरेलल चल जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब है कि भाई जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे वो सभी एक ही पॉइंट को डिजाइन कर रहे होंगे। मतलब देखने में 2 इक्वेशन लग रही होंगी,
देखने में दो इक्वेशन लग रही होंगी लेकिन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही लाइन पर जा रहा होगा। ये तेरी कहानी है। सबसे पहले इंटरसेक्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद पैरेलल पढ़ लिया, फिर उसके बाद कोइंसिडेंट पढ़ लिया। हम इस पर 3 चीजें बताने वाला हूं मैं, और वो पहले ग्राफ के थ्रू बताऊंगा, फिर ग्राफ से आगे चीजें क्या बनी है फिर उस पर बात करते हुए चलेंगे। ये चल रहा है तेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। भाई डाउट पूछना शुरू करो, व्हाट्सएप वगैरह करो, जो डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप उससे बातें करना शुरू करो। पहला पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का हम इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब इंटरसेक्शन कैसे देखेंगे वो देखो। मेरे सामने ये 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं। एक इक्वेशन लिखी हुई है x + y = 6 और एक इक्वेशन लिखी हुई है x - y = 2। ठीक है, कॉपी पेन वगैरह लेकर के बैठो, सही से लिखना शुरू करो, समझ आएगा। आराम से काम करते हैं। ये देखो जरा भाई, मेरा जो फंडा है, मैं क्या करता हूं, ज्यादातर सभी लोग क्या करते हैं, पहले ये y = ऐसे लिखो, 6 माइनस में x ऐसे लिखो। नहीं, पहले हम यहां पर ग्राफ जो प्लॉट करने वाले हैं वो आपको एक सीधी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्योंकि रावत ट्रिक की टीचर चला रहे हैं तो ट्रिक ये है, और ऐसा ही आपको पेपर में भी लिखना है। यहां पर क्या करना है, x + y = 6 लिखा है ना, तो एक बार x की वैल्यू को 0 करना। जैसे ही x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6, पॉइंट मिलेगा 0,6। एक बार y की वैल्यू को जैसे ही हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें यहां पर 6, तो पॉइंट क्या मिल रहा है हमें, 6,0। ये पॉइंट हमें यहां पर मिल रहा है। एक बार x 0 करना है, एक बार y 0 करना है, पहली वाली लाइन की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, हमें लेना है x - y, ये वाला पॉइंट, और हमें क्या लिखना है, x - y = 2। एक बार x की वैल्यू 0 करनी है तो -y = 2 मिलता, तो -y = में y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। भाई एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो समझ लेना। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6। ये x पर 0 रख दिया, ऐसी y पर 0 रख दिया तो x की वैल्यू 6 है। ऐसी हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी थी, -y = 2 मिलेगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब एक बात देखो, अब की बार y की, तो यहाँ पर पॉइंट क्या बना, जिस टाइम पर x की वैल्यू 0 है उस टाइम पर y की वैल्यू -2 है। अब y की वैल्यू जैसे ही हमने 0 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली, 2, तो ये पॉइंट मिल रहा है 2,0। अब यहां से ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये देखो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, हो गया। अब पॉइंट कहां तक जा रहा है, ज्यादातर 0 से 6 जा रहा है, 6 से 0 जा रहा है, 2 जा रहा है, -2 जा रहा है। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका बताता हूं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0, 0, ओरिजिन का पॉइंट ये हो गया। x एक्सिस में इधर की तरफ पॉजिटिव चलेंगे तो अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6, ग्राफ पर प्लॉट करना चाहो ग्राफ पर प्लॉट कर लेना। यहां पर वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर, तो y पर कितने चले, x की वैल्यू 0 है तो y पर कितने चले, 6 चले, तो ये पॉइंट टकराएगा 0,6 का। x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है तो y पर कुछ नहीं चले, 6,0, ये लाइन ऐसे आ गई। ये लाइन किसकी थी, लिख दो उसका नाम, x + y = 6 है ये। अब यहां आ जाओ, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 0 से -2, 2 से 0, इसका मतलब यहां पर लिखना था -1 -2 -3 -4, ऐसे भी चल रहा था। ऐसे यहां पर भी आना है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे इस तरीके से इधर भी लिखना था। x की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो ये जो पॉइंट बन करके आ रहा है, ये पॉइंट कितना बन करके आ रहा है, 0,-2। ये x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये जो लाइन है ये ऐसे जाएगी ना भाई, तो इसको लाइन को अगर ऐसे खींचता
ऐसे खींचता तो ये लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया या नहीं किया? किया। तो ये तो ग्राफ की बात हो गई कि ग्राफ पहले बनेगा, फिर पॉइंट आएंगे, पॉइंट आने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें जो यहां पर वैल्यू मिल रही है ये वाली, ये इसका मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो हुआ क्या कि जिस टाइम भाई तू ये देख रहा है ना कि इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पर यहां पर इंटरसेक्ट हो जा रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, तो यही तो देख रहा है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि क्या हर बार ग्राफ बनाएंगे? पहले ग्राफ बनेगा, जब ग्राफ बन जाएगा तब जाकर के तू उसकी वैल्यू को देखेगा, अच्छा हाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा था। हर बार ऐसे करेगा? ऐसे नहीं करना है। उसके लिए मैथ्स ने कुछ एक लॉजिक बना दिया। क्या लॉजिक बना दिया? उसने कहा कि भाई जब तू ये पढ़ता है ना, ये वाली लाइन पढ़ता है, जैसे x + y = 6 पढ़ता है, x - y = 2 पढ़ता है, तो यहां पर हम करेंगे क्या? ये जो इक्वेशन होती है इसको मैं रफ कर दूं क्या? हाँ, इसको रफ कर देते हैं और फिर थोड़ा समझते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला था, या वरना ऐसे ही देख लो। जो भी इक्वेशन होती है उस इक्वेशन का फॉर्मेट है ये, मतलब a1x + b1y + c1 = 0। यहां पर एक पॉइंट है a1x, यहां पर कितना है b1y, प्लस में कितना है c2 = 0। ये पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो एक तरीका है कि मैं ग्राफ बनाऊं और ग्राफ बना करके वहां से समझूं कि लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया या नहीं किया। एक तो ये तरीका है, या ये एक तरीका ये है कि मैं क्या करता, इसको a2x लिखो, इसको a2x लिखा क्योंकि अलग लाइन होगी b2y प्लस में c2 = 0। तो ये जो आप लीनियर इक्वेशन ये देख रहे हो और एक लीनियर इक्वेशन अगर आप ये देख रहे हो, तो यहां पर जो हम जब जिस टाइम पर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, या तो एक तरीका है कि हम ग्राफ प्लॉट कर लें, या एक तरीका है कि हम ये वाली ट्रिक लगा लें। क्या है भाई? अगर इंटरसेक्शन होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो भाई a1/a2 इक्वल नहीं जाएगा b1/b2 के। ये इंटरसेक्शन जो आपने अभी देखा, जो आपने अभी इंटरसेक्शन देखा, उसका लॉजिक है ये। बस तुम क्या होगे, कैसे भाई, इस x का कोएफिशिएंट कितना है 1, इस x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां y का कोएफिशिएंट कितना है 1, इस y का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो ये 1 आया और ये वाली वैल्यू -1 आई, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये 100% इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इंटरसेक्शन यहां से बन जाता है। सेकंड पॉइंट इसी तरीके से, पहली बात, आपको जो भी इक्वेशन दी हुई होती है, सबसे पहले आप यहां पर x + y, जैसे ये दिया हुआ था इक्वल में 6 है, तो ये -6 = 0 कर दो, x - y माइनस में 2 = 0 कर दो। बहुत से बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है कि कैसे कोएफिशिएंट निकलेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना है, तुझे यहाँ पर a1x लिखना है इसके सर पर, यहाँ पर b1y लिखना है, यहाँ पर c1 = 0 करना है। तो ये वाला जब पार्ट इसके साथ जाएगा तो ये x से x खत्म हुआ, तो a1 की वैल्यू 1 ही तो रही। ऐसे यहाँ y से y कटेगा तो b1 की वैल्यू 1 ही तो रही, और c1 की वैल्यू कितनी रही, -6 रही। तो बस इस तरीके से इसको करते चले जाओ और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते चले जाओ, ये करते चले जाना है इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पैरेलल लाइंस का जब हम कंसेप्ट यहां पर सीख रहे हैं, तो हमें एक दो चीज, आपको कॉमन चीज बताता हूं मैं। ये जो वाली वैल्यू होंगी ना, ये हमेशा आपको इक्वल नजर आएंगी, या इनका जब रेशियो करोगे, जब डिवाइड मारोगे ना, तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल नजर आएंगी। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये अपने आप में पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है। अब पहले बनाते हैं ग्राफ। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये अपने आप में ऐसे जाने वाली हैं, ऐसे। अभी तुम देखना ये ऐसे ही जाएंगी।
पता है टॉपिक कितने कवर हो रहे हैं? पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ सीख जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पैरेलल लाइंस के साथ जो हमें पैरेलल लाइंस आती हैं वो क्यों आ रही हैं ये सीख जाएंगे, और साथ में उसका लॉजिक सीख जाएंगे कि इस वजह से ऐसा हो रहा था इसमें। अब करना क्या है? करना यह है कि जिस टाइम हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, यहां पर जब हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख रहे हैं? यहां पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिख रहे हैं। फंडा वही, x की वैल्यू 0 करनी है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6। ये बात समझ गए ना? x की वैल्यू 0 है तो 2y इक्वल टू 12 मिलेगा तो ये 6 आ जाएगा। तो 0,6 का पॉइंट हो गया। अब एक बार y की वैल्यू 0 करनी है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। पॉइंट कितना आ रहा है? 4,0। एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, यहां आ जाओ। 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिखना है? 18। एक बार x की वैल्यू क्या करनी है? 0, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 9, तो पॉइंट आ जाएगा 0,9। एक बार y की वैल्यू 0 करनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, तो पॉइंट कितना आ रहा है? 6,0। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ये देखो, हाईएस्ट पॉइंट कितना जा रहा है? हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है 6, 4, 9, 9 तक जा रहा है। इसका मतलब यहां पर ओरिजिन पॉइंट 0, 0 बनाया। यहां पर क्या करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कर लिया। ऐसे यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 यहां पर कर लिया। अब आ जाओ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू क्या पुट करनी है? वही अपना फंडा जैसे हम पहले पुट करते जा रहे थे, वही हमें पुट करते चले जाना है। इसमें कैसे कैसे करना है ये देखो। अब होगा क्या? x की वैल्यू जिस टाइम पर 0 है, y की वैल्यू का पॉइंट कितना है? 0,6। और जिस टाइम x की वैल्यू 4 है उस टाइम y की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये लाइन ऐसे खिंच गई ना? तो यहां पर हमें लाइन का इक्वेशन लिख देना था। यहां पर आ रहा है 3x प्लस 2y इक्वल 12। अब यहां आ जाओ, x की वैल्यू जिस टाइम पर 0 है उस टाइम y की वैल्यू 9 है, तो 9 कहीं यहां कहीं होगा भाई। 8 के बाद 9 मान लो, तो यहां 0,9 का पॉइंट बन गया। जिस टाइम x की वैल्यू 6 है उस टाइम y की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ये लाइन ऐसे पॉइंट मिलाती। ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया? नहीं किया। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे भाई, तो ये पैरेलल लाइन ही तो हुई। ये लाइन ऐसे निकली, ये लाइन ऐसे निकली, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लो 3x प्लस 2y इक्वल 18। इसका मतलब पता है इसका ट्रिक क्या बना? अगर पैरेलल लाइंस आती है, अगर पैरेलल लाइंस आती है तो मेरे भाई a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। करके देखें ये वाली बात। 12 को इधर लेकर के आना है, 18 को इधर लेकर के आना है। कैसे कैसे लेकर के आना है भाई? a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, a2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, b1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, b2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 12 इधर आता तो ये माइनस का 12 बनता, 18 इधर आता तो ये माइनस का 18 बनता। माइनस से माइनस कट गया, ये वाली वैल्यू 1 है, ये दोनों कटते, ये वाली वैल्यू 1 है। 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। भाई ये 2/3 है, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो पैरेलल है। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये और ये कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, x और y के। बदलेगी किसकी वैल्यू? c की वैल्यू। अगर दोनों x और y के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं और सिर्फ c की वैल्यू बदलती है तो समझ जाना पैरेलल में जाने वाली है इक्वेशन। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट में हम यहां पर वैल्यू पढ़ने वाले हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू में 15 और 10x प्लस 6y इक्वल टू में 30। अच्छा आप एक बात देखो, मैं बताऊं आपको कुछ चीजें बस सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली हैं। मतलब आराम से शांति से क्वेश्चन को अगर आप देखो ना तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। कैसे
भाई इसमें एक तरीके से इस वाली इक्वेशन में सिर्फ 2 से मल्टीप्लीकेशन ही तो हुआ। अगर इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ तब बन करके ये नहीं दिखाई दे रही है दूसरी वाली इक्वेशन बनेगी ऐसी या नहीं। 2 से मल्टीप्लीकेशन अगर दोनों तरफ करते तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 15 इंटू में 2 तो कितना हुआ 30। तो एक तरीके से अगर देखा जाए मेरे भाई तो दोनों इक्वेशन एक है या नहीं, एक ही है, तभी तो एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो पॉइंट आने वाले हैं वो सिर्फ यही तो आने वाले हैं। जैसे मान ले तेरा ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, तो भाई जब है ही दोनों लाइन एक तो एक तो बनती ही नहीं बनती, बनती। बस खेल किसका है कि आप देखते कैसे हैं, मतलब नजरिया कैसा है। कहते ना भाई तू अपना नजरिया सही कर, अपने देखने का नजरिया सही कर, तो जो चीजें हैं ना वो रिलेट करती हैं। आप चीजों को सोचना शुरू करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको उभर करके आएंगी, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि भाई एक लाइन रिप्रेजेंट होगी, जैसा कि मैंने आपको बेसिक समझाया, ये लाइन रिप्रेजेंट होने वाली है बस, और कोई भी लाइन रिप्रेजेंट नहीं होने वाली है। ऐसी लाइन बनने वाली है, बनेगी ही वो तो भाई, जब दोनों लाइन है ही एक जैसी तो बनेंगी ही। अब तुम देखो ये हटा दो, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो एक बार यहां पर सॉल्यूशन लिखा तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो पॉइंट मिला कैसे, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 5 मिली और एक x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 0 मिली। पॉइंट क्लियर। अब यहां आ जाओ, अब देखना यही पॉइंट आने वाले हैं। 10x प्लस 6y इक्वल टू में क्या मिला 30 मिला। अब करना क्या है, करना यह है जिस टाइम पर आप x की वैल्यू को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 5, 0,5 मिला या नहीं। x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी या नहीं। अब एक बार y की वैल्यू को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3,0। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ही तो पॉइंट आ रहे हैं दोनों लाइन के। अगर पॉइंट अगर आप देखें तो दोनों के पॉइंट एक ही तो हैं। यहां पर वैल्यू लिखी हुई कितनी है, यहां पर लिखा हुआ है 3 और यहां पर लिखा हुआ है 0। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होना है, यहां पर अगर हमने देखा तो ये 0 0 का पॉइंट बन रहा है, ज्यादा ज्यादा 5 तक जा रहा है। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लो। ऐसे यहां पर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। x की वैल्यू कितनी है 0 तो y की वैल्यू कितनी है 5, 0,5 का पॉइंट बना। भाई x एक्सिस पर कुछ नहीं चले, y पर कितने चले 5 चले जा करके, पॉइंट 1 2 इधर जा करके। x एक्सिस पर कितने चले 3 चले, तो यहां पर कितने चले 3 और y पर कुछ नहीं चले तो 3,0 चले। ये लाइन को ऐसे मिला दिया, इसके बीच में ऐसे ही पॉइंट आ रहे हैं, ये ऐसे पॉइंट आ रहे हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है तो 0,5 का पॉइंट मिला। x की वैल्यू जिस टाइम पर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 0 है तो ये पॉइंट मिला। तो भाई ये एक ही लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के दोनों। 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 हुआ और 10x प्लस 6y इक्वल टू 30 हुआ। तो कोइंसिडेंट का मीनिंग ये हुआ कि मेरे भाई तू सिर्फ इतना समझ, ये देख a1 अपॉन a2 लिखेगा, b1 अपॉन b2 लिखेगा और c1 अपॉन c2 लिखेगा। तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही होंगी, करके देखें। ये देखो 5/10 लिखेंगे, 3/6 लिखेंगे और यहां पर 15 अपॉन में 30 लिखेंगे। जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाता, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो 1/2 आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो वैल्यू 1/2 आ रही है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 तो वैल्यू 1/2 आ रही है। तीनों की वैल्यू कैसी है इक्वल। तो तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट है। और अगर मेरे भाई ये चल रहा है
A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2, किस में गया? इंटरसेक्शन में गया। किस में गया? इंटरसेक्शन में गया। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2, इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2। तो मेरे भाई ये किस में गया? ये तेरा पैरेलल की कंडीशन में गया, ये पैरेलल में चला गया, ये पैरेलल में चला गया। और जहां तीनों आपस में इक्वल हैं वो कोइंसिडेंट में चला गया, क्योंकि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए चले जाते हैं। ये है फंडा इसका। मेरे भाई बाद में जाकर के चैनल्स को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम आपके सामने लगातार प्रकट होते रहें, मतलब लुप्त ना हो। ठीक है, प्लीज। ओके, थैंक्स।